नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक और टीके की हकीकत सामने आ गई है। कोवैक्सीन, जिसको भारत का सबसे सुरक्षित टीका माना जाता था, जिस टीके को लेकर पूरी दुनिया में भारत के लोग भारत का टीका और इसकी तारीफ करते थे, वो टीका जो भारत बायोटेक ने बनाया था, वो टीका स्वदेशी टीका, ऐसा टीका जो कोविड के वायरस के कारण ही के ऊपर ही बनाया गया था। इसमें मरा हुआ वायरस मिलाया गया था, कोविड वाला उस वाले में नहीं था, सीरम इंस्टीट्यूट वाले में। खैर, उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ गए हैं। 15 दिन भी नहीं हुए हैं कोविशील्ड को लेकर कुछ कंपनी ने स्वीकार किया कि इसके खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग भी शामिल है। अब उसकी भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी का भी बायोडेटा बाहर आ गया है। एक संस्था है, एक मैगजीन है, स्प्रिंगर नेचर में एक रिसर्च छपा है। भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका नाम है शंख शुभ्र चक्रवर्ती। उनकी लीडरशिप में एक टीम ने यह काम किया है, जिसमें 926 लोगों की फॉलो अप स्टडी की गई। 926 लोगों को एक साल तक टीका लेने के बाद देखा गया कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। 50% लोगों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुए हैं, यानी कि सांस की तकलीफ हुई है 50% लोगों को। इसके अलावा इसमें और बड़े बड़े डाटा हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक डाटा यह है कि 33% लोगों को, हर तीसरे आदमी को जिसने कोवैक्सीन का टीका लिया है, एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट हुए हैं। अब एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मतलब ऐसे साइड इफेक्ट जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है दुनिया को, विश्व कम्युनिटी को, कि भैया ये क्यों हुए। ये साइड इफेक्ट गौर करने वाले साइड इफेक्ट ना, उसमें भी सबसे खतरनाक हैं 1% सीरियस AESI मतलब वही साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं स्पेशल इंटरेस्ट, एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मतलब ऐसा कुछ बुरा हुआ टीका लेने के बाद जिसमें ध्यान देने की जरूरत है। सीरियस जो इस तरह के इंटरेस्ट हुए हैं वो 1% मामलों में बेहद खतरनाक हुए हैं। तो ये जो सीरियस वाले AESI हुए हैं, ये क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये होते हैं, इसमें जो बताए गए हैं वो 2 बताए गए हैं। एक बताया गया है स्ट्रोक और दूसरा बताया गुलियन-बेरी सिंड्रोम। स्ट्रोक मतलब अचानक दिमाग पे ऐसा आघात होना जो दिमाग की पूरी जो फंक्शनिंग है उसको प्रभावित कर दे, और ये मौत का कारण भी बन सकता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि दिमाग में ब्लड की सप्लाई को लेकर ही या तो क्लॉटिंग हो जाए, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो धमनियां हैं उसमें कुछ स्टिफनेस आ जाती है। उन बहुत सारे कारण हैं। वो स्ट्रोक एक बड़ा विषय, लेकिन खतरनाक है एक तो वो, दूसरा गुलियन-बेरी सिंड्रोम। गुलियन-बेरी सिंड्रोम जो है वो एक खास तरह की चीज़ है जो टीके के कारण हो जाती है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम मतलब ये है कि आपके, ऐसा समझिए कि टीका है, अब टीका मैंने आपको दिया, तो टीके में जैसा बताया मैंने कि मरा हुआ वायरस डाल देते हैं। वो इसलिए डाल देते हैं कि आपके शरीर के अंदर टीका आया तो आपका शरीर का डिफेंस सिस्टम कहेगा ये क्या आया, ये नई चीज़ दिख रही है, उस पर अटैक कर देगा, और अटैक भी कर देगा और अपने पास की फ़ोटो भी रख लेगा कि ये चोर हमारे इलाके में घुसा हुआ है। ये डिफेंस सिस्टम कहेगा कि ये दुश्मन हमारे इलाके में घुसा है, इसकी सफ़ेद दाढ़ी है, इसके लंबे लंबे कान हैं, इसकी नाक छोटी, इस टाइप का पूरा है ना, कद दरमियाना, हाइट 5'4" पुलिस नहीं निकालती है। तो उस तरह के जो पोस्टर होते हैं, वैसा एक पोस्टर जो है वो शरीर के अंदर बंट जाता है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको पता चल जाता है बाहर से भाई कोई खतरनाक चीज़ आई है, तो उसके ऊपर फिर क्या करता है डिफेंस सिस्टम, जहाँ भी दिखता है वैसा कोई वायरस, वो देखते ही मार देता है, देखते ही गोली मारने के आदेश हो जाते हैं। टीके के पीछे यही फिलॉसफी है, यही थ्योरी है कि हम टीके में वही वायरस आपको दे रहे हैं जो वायरस इन्फेक्शन करने वाला है, और जब वो सचमुच वाला आएगा, खतरनाक मोड में आएगी, तो लाश भेजी है, लाश कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन सचमुच का आएगा तो उस पर अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन गुलियन-बेरी सिंड्रोम में ये होता है कि जब वो दुश्मन घुसता है घर में, वो तो अलग बात है, लेकिन जो दुश्मन का नमूना आपने अंदर घुसाया है, उस नमूने के बाद ही डिफेंस सिस्टम खतरनाक मोड में आ जाता है। बहुत सारी मौतें इस तरह से हुई हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया और उसने अपने ही शरीर को मारना शुरू कर दिया। इस चीज़ों को मैं आपको कोविड के दौरान वीडियोस में बता चुका हूँ।
गुलियन-बेरी सिंड्रोम में हमारी तंत्रिका तंत्र की, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो शरीर के पूरे हिस्से में फैली रहती हैं, जैसे पेड़ की जड़ होती हैं उस तरह से, और वहाँ से वो संदेश वाहक हैं। अगर यहाँ पे मुझे ठंडा लग रहा है तो यहाँ से किसी एक तंत्रिका ने ये सूचना दिमाग को दी है। अगर यहाँ पे मुझे टच कर रहा हूँ तो ब्रेन को संदेश जा रहा है। अगर सुई चुभ रही है तो ब्रेन को पता चलता है, थप्पड़ पड़ता है तो ब्रेन को पता चलता है, तो तुरंत ब्रेन को पता चलता है शरीर के किस हिस्से में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो पूरा जाल है जो बाहर की तरफ होता है, त्वचा वचाओं की तरफ, बाकी जगहों पे अंदर भी होता है, उस जाल में ही हमारा डिफेंस सिस्टम हमला कर देता है। आपके तंत्रिका तंत्र के बाह्य हिस्से में एक जबरदस्त हमला आपका तंत्रिका तंत्र पे कर देता है, आपका डिफेंस सिस्टम, जो जानलेवा भी हो सकता है। ये है गुलियन-बेरी सिंड्रोम। तो ये गुलियन-बेरी सिंड्रोम पाया गया है। इसके साथ साथ स्किन के और स्किन के अंदरूनी हिस्से जो होते हैं उनको, खाल के ठीक नीचे के हिस्से, उससे जुड़े भी 10% मामले पाए गए हैं। 10% जनरल डिसऑर्डर हैं। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी 4.7% हैं। इसके अलावा जो एक कहलाता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये क्या है? ये समझिए कि जो घर बनता है तो उसमें आरसीसी का जो पूरा ढांचा होता है, उसमें सरिये वरिये, उसी तरह से मानव शरीर का जो ढांचा है वो हड्डियों से, मांसपेशियों से और तीसरा जो टेंडन होती हैं उनसे बना होता है। इन तीनों चीज़ों के सिस्टम पे इसका इफेक्ट हुआ और उसके कारण जो है वो करीब करीब 5.8% लोग इससे प्रभावित हुए, यानी 100 में से 6। ये जो स्टडी हुई है उस नमूने के अंदर से, और इसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ लोगों की जो मौत हुई है वो 0.04%, मतलब 1000 में से 4 आदमी मारे गए हैं। ये टोटल डेथ जो हैं वो भी इतनी ही है, यानी 1000 में से 4 आदमी की मौत कोवैक्सीन के टीके को लेने के बाद। ये जो स्टडी की गई है इसमें दर्शाई गई है, यानी जो टीका है वो हम सब को लेकर जिस तरह की आशंकाएं टीके को लेकर शुरू में थीं वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। ये अलग बात है कि ये एक स्टडी है, कल के दिन कोई और स्टडी आ सकती है, वो स्टडी को झुठला सकती है, कल के दिन कोई और स्टडी भी आ सकती है, लेकिन इन्होंने जो 1000 के आसपास लोग हैं उन लोगों पे साल भर तक फॉलोअप किया है। फॉलोअप करने के बाद इन्होंने ये बताया कि साल भर के अंदर 50% मामलों में तो लोगों को तबीयत खराब हुई है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हुए हैं कोविड का टीका लेने के बाद, और इसके अलावा 1/3 लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं सीरियस वाले, जिसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट ये स्ट्रोक और गुलियन-बेरी सिंड्रोम वाले भी हैं। उम्मीद करता हूँ कम शब्दों में सरल तरीके से आप इस पूरी खबर को समझ गए होंगे। तो जो लोग इस पूरे मामले में अब तक ये मान रहे थे कि भैया मैंने तो कोविशील्ड नहीं लिया है, मैं सुरक्षित हूँ, उन लोगों के लिए खबर थोड़ा चौंकाने वाली हो सकती है। लेकिन ये जो स्टडी है ये टीका लगने के बाद साल भर के अंदर आए हुए साइड इफ़ेक्ट की है। भारत में ज़्यादातर लोगों को साल भर से ज़्यादा हो गया है। तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट की जब जो स्टडी आनी है उससे जो पता लगना लगेगा, लेकिन ये जो साल भर के अंदर लोगों को हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि हम सबको हो जाए, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, घबराने का बिल्कुल नहीं। स्टडी है, ज्ञान के लिए रखिए, ज्ञान पे होना चाहिए, हम इस पर डिस्कशन करें, हम इस पर नॉलेज रखें, लेकिन परेशान ना हो, पैनिक में ना आए। और कोई आपको अगर कहता है कि मैं टीके का असर उतारने वाला आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ऐसे लोग बहुत सारे घूम रहे हैं। अभी तक साइंटिफिकली कहीं पे भी ऐसी कोई स्थापित सिस्टम नहीं हुआ है जिसके कारण टीके को डिटॉक्स किया जा सके, क्योंकि वो टीका जो है वो कोई दवा नहीं है, वो हमारे शरीर को ट्रेन करने का एक तरीका, ट्रेनिंग देने का एक तरीका है। और जो एक बार आप सीख गए साइकिल चलाना तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते हैं। इसी तरह से शरीर ने एक बार हम जानते हैं अच्छी तरह से, दोबारा भी कोविड आ जाए और इस बीच में कई बार कोविड आया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि हमारे पास उससे लड़ने की ट्रेनिंग थी। और अब लंबे समय से कोविड नहीं आया, 10 साल भी कोविड नहीं आएगा, तब भी हमारी जो
प्लाज्मा है और जो हमारा बोन मैरो है उसके अंदर कोविड का डाटा सेव हो गया है। जैसे पुलिस का डाटा कहीं सर्वर में सेव हो जाता है, जब भी अपराधी आएगा वो निकल के बाहर आ जाएगा, तुरंत ऐसी ऐसी कोशिकाएं बनेंगी जो उस पर हमला करके उसको मार देंगे। इसलिए घबराने का नहीं। नमस्कार, जय हिंद।